चलिए, जय हिंद सभी को। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ एसएससी एमटीएस की भर्ती जो निकली हैं 2023 की, उनके बारे में। ठीक है, 2023 में जो निकली हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देख ली ना, मैं कह रहा हूँ 90% तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पढ़ने का वो तरीका भी आ जाएगा, जिससे कि आप ये जो टाइम बचा है ना आप उसमें आप एमटीएस की कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। एसएससी एमटीएस 2023 का। ठीक है, यानी कि एमटीएस का मतलब होता है आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैं लिख देता हूं यहाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि जो तरह तरह के काम कर सके। ठीक है, यानी कि जैसे कि हवलदार हुए, सफाई कर्मचारी। ठीक है, अब ये बात करें, ये आप कौन सी क्लास देख सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें क्लास जो है कौन सी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं मांगता ऐसे। ये जो है एसएससी आपका सिर्फ 10th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बोर्ड चल जाएगा आपका, स्टेट कोई भी बोर्ड हो, स्टेट है वो बोर्ड होगा। ठीक है, वो भी चल जाएगा, सीबीएसई बोर्ड होगा वो भी चल जाएगा, कोई भी बोर्ड चल जाएगा, सिर्फ 10th क्लास होनी चाहिए। अब बात करें एज की, अगला टॉपिक जो है आपका एज की, काफी कंफ्यूजन होती है। तो आपकी 18 साल से 27 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। अभी एज का पूरा कंफर्म करवा देंगे। ठीक है, आगे चलते चलते जैसे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, अब जो है इसमें एक, ये तो आपकी क्लियर हो गई एज की। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल के बारे में। फिजिकल जो होता है इसमें 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, फीमेल का अलग है, उनका भी बता देंगे। ठीक है, फीमेल का अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ चाहिए। कितने मिनट में? 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में। और जो आपकी उनकी क्या चेस्ट मांगते हैं, कितनी चेस्ट होनी चाहिए? 81 तो आपकी बिना फुलाई। ठीक है, 81 से और 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, 81 से 85 के। और आपकी आती है एक हाइट। ये तीन चीज होती हैं सिर्फ उसके फिजिकल में, बाकी कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत आसान है, आधार कार्ड आपका, और आपका क्या क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर। अब जो इसमें हाइट है वो है आपकी 157.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये तो हो गया मेल कैंडिडेट का। अब फीमेल की बात करें, फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए भी बात करें। पंपर भर्ती हैं ये आपकी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको चाहिए 1 किलोमीटर दौड़ 20 मिनट में। ठीक है, और हाइट होती है, हाइट कितनी मांगते हैं फीमेल कैंडिडेट की? वो होनी चाहिए आपकी कम से कम 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो नॉर्मल था एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्या फिजिकल में होता है, ये बहुत नॉर्मल फिजिकल है। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी जो है ये तो आपकी टोटल मिला के हैं तो है 12,500 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 12,500 से प्लस प्लस है वैकेंसी। अब बात कर लेते कैसे कैसे हैं। ठीक है, कैसे कैसे हैं बात ये भी करते हैं। सबसे पहले एक इसमें कैटेगरी एमटीएस आपके 18 से 25 साल के बीच जो जिनकी उम्र है वो आपके भर सकते हैं। अर्बन के लिए 4145 हैं, ओबीसी के लिए 2505, एससी के लिए यहाँ आपकी 1051, एसटी के लिए 679 और 979 है ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि टोटल है 9329 भर्ती आपकी जो एसएससी एमटीएस की 18 से 25 साल के बीच उम्र है। अब बात करें 18 से 27 साल के बीच उम्र की, 1085 अर्बन है, ओबीसी 723, 358 एससी, एसटी 216, 283 ईडब्ल्यूएस और 2665 हैं आपकी टोटल मिलाकर। ठीक है, अब एक बचा आपका हवलदार की कैटेगरी, इसमें अलग है। हवलदार की 200 तो आपकी अर्बन में है, 106 ओबीसी के लिए, 29 एससी, 143 एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, यानी कि 529 आपकी इसमें है टोटल। अब टोटल मिला के वैकेंसी हुई आपकी 12,523, यानी कि 12,500 प्लस टोटल मिला के वैकेंसी हो गई। ठीक है, जो सिर्फ 10th ग्रेड से आप देख सकते हैं, ग्रेड देख सकते हैं आप 10th से, यानी कि 10th क्लास चाहिए सिर्फ। ठीक है, सिलेबस हम बताएंगे बहुत आसान तरीके से कवर करने का तरीका। ठीक है, बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं एज लिमिट। ये रहा जी, एज लिमिट देख लीजिए, पढ़ रहा आपको दिख रहा होगा, बता देते हैं। 1/1/2023 से आपकी एज जो है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से मानी जाएगी। ठीक है, जो एज उसमें आपकी मीजर करेंगे। अब कितनी चाहिए? जो 18 से 27 वाले हैं, 18 से 25 सॉरी 18 साल से 25 साल वाले हैं, उनकी उम्र 2/1/1998
यानी कि 2 जनवरी 1998 से कितने के बीच होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी 2005 की, ठीक है, 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। ये तो है 18 से 25 वाले। अब जो 18 से 27 वाले हैं उनकी होनी चाहिए 2 जनवरी 1996, यानी कि सीधा सीधा मान लें 1996 से 2005 के बीच, ठीक है। सेम इनकी भी है, सिर्फ इसमें पीछे कम कर दिए, यहाँ 98 से शुरू है, ये मान लें आप, इसमें सीधा, इसमें तो आपके 18 से 27 वाले में चाहिए 1998 से 2005 के बीच, और उसमें हो जाती है 1996 से, ठीक है। इतने के बीच जिसकी भी उम्र है, ये मानिए आप 1996 से और 2005 के बीच जिसकी भी उम्र है वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एमटीएस का बड़े आसानी से भर सकते हैं। और आगे बात करते हैं, एज का तो खत्म। अब ये है वैकेंसी क्या क्या है। हवलदार है आपका, ठीक है, सफाई वाला है, और ड्राफ्टरी है, यानी कि जो आपके कागज एक तरफ से दूसरी तरफ उठा के रखते हैं या फिर लाते हैं ले जाते हैं, ठीक है। जूनियर गेस्टर ऑपरेटर है, पियोन है, ठीक है, जमादार है, चौकीदार है और माली है। ये इसमें कुल वैकेंसी है, ये जो वही हैं 12,500 प्लस जो है ना, वो इन्हीं की वैकेंसी है आपकी, ठीक है। जिसमें कि लगभग 500 तो हवलदार की ही है, ठीक है। 500 हवलदार की अभी बताई थी, ठीक है, 579 थी लगभग। अब आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं इसका पेपर कैसे कैसे होता है, ठीक है। यानी कि आपके क्वेश्चन जो आते हैं, ये सबसे पहले 20 क्वेश्चन तो मैथ के आते हैं, ठीक है, लिख रखा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मैथ में, मैथ एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मैथ एबिलिटी, यानी कि हिंदी में मैं लिख देता हूं गणित। 20 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स के होते हैं वो कितने, वो होते हैं आपके 60 नंबर के, ठीक है। 60 नंबर की तो मैथ हो गई, क्लियर। अब अगली आती है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन ही आते हैं और 60 नंबर के, कितने नंबर के मार्क्स होते हैं 60। अब अगला आ जाता है सब्जेक्ट क्या आपका, जर्नल अवेयरनेस, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं जीएस, ठीक है, जीएस या फिर इसमें जीएस ही बोल देते हैं। इसमें आते हैं आपके क्वेश्चन कितने होते हैं 25, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो मार्क्स हो जाते हैं आपके 75। अब इंग्लिश आती है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है आपकी वही क्वेश्चन है कितने 25, और मार्क्स कितने हैं 75, क्लियर। यानी कि टोटल क्वेश्चन तो होते हैं आपके, मैं इधर लिख दूं, टोटल क्वेश्चन जो आते हैं आपको आते हैं 90, और कितने नंबर्स के होते हैं, मार्क्स होते हैं 270। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, इन 270 नंबर में कैसे तैयारी करनी है और कितने क्वेश्चन किस किस में करके आने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इतना जो आपको मानकर चलना है। अब ये देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग कैसी है। नेगेटिव मार्किंग है आपके करेक्ट आंसर पे तो आपको बिल्कुल 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपका आंसर सही है जी, कि मानकर चला मैंने 2 क्वेश्चन करे, पहला तो मैंने सही दे दिया, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 1 तो मेरा सही है, क्वेश्चन 2 मैंने गलत दे दिया, यानी कि 3 नंबर तो प्लस इसके होंगे, लेकिन इसका -1 होगा, यानी कि मेरे आएंगे 2 नंबर, 3 नहीं होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना, यानी कि आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी कि अगर आपने, मैं कहूं क्वेश्चन जो है आपने 10 सही कर दिए तो 30 नंबर हो गए, ठीक है, 10 सही करे। अब मैं कह रहा हूं 20 गलत कर दिए तो -20 हो जाएंगे आपके नंबर, यानी कि 10 नंबर ही आएंगे। तो ये मिस्टेक मत करना कि जो जिस पे डाउट हो वो आपको करना नहीं है, उसका नंबर कटेगा, ठीक है। बहुत महत्व है उसका, बहुत ही उसका जो है आपको बाद में पछतावा होगा। इस वजह से जो गलत लगे ना उसमें तुक्का बिल्कुल ना मारें, ठीक है, तुक्का ना मारें, अभी तरीका बताएंगे कैसे करें, ठीक है। ये लिखा है हमने, मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर के लिए 1 नंबर कटेगा, सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, एसएससी एमटीएस का जो पेपर होगा उसमें, क्लियर है। अब आगे आते हैं। अब देखिए ये है आपको नंबर लाने का, ये आपका तरीका है। अगर आपको एमटीएस में नंबर लाना है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कैसे, देखिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि इसे बोलते हैं रीजनिंग,
रीजनिंग में आएंगे आपके कितने क्वेश्चन बताए थे हमने, क्वेश्चन बताए थे हमने आपके लगभग आपके 20 बताए थे ना, 20 या 60, यानी कि आपको उसमें सिर्फ कितने करने हैं, 22 से 23 नंबर लाने हैं बस। 22 से 23 नंबर लाने हैं रीजनिंग में, ये मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इतने नंबर लाने हैं 60 में से, रीजनिंग में लाइए। ठीक है, तरीका बता रहे हैं, 60 में से लाने हैं 22-23 नंबर, सिर्फ सिलेक्शन के लिए बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए ये बात कोई नहीं बताने वाला। बाद में जो कट ऑफ लगेगी ना, मैंने पिछली साल की सभी कट ऑफ से आपका एवरेज निकाला है जब ये बनाया है। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी रीजनिंग, ये सॉरी हिस्ट्री पॉलिटी आपका हुआ, और आपके सब्जेक्ट हुए इकोनॉमिक्स, ये सब हुए, ये करंट अफेयर, ये जनरल अवेयरनेस में आते हैं। ठीक है, यानी कि जीएस, जनरल स्टडीज भी कह सकते हैं। इसमें कुल आपको 17 से 20 नंबर लाने हैं, कितने में से, 75 में से, 17 से 19। ठीक है, मैं मानकर चलता हूं यहां तो मैं लाया 23 नंबर पूरे, यहां 19 नंबर। चलिए क्लियर। अब जो है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आया, मैथ की बात हुई, आराम से 17-18 नंबर ले आएंगे, बहुत आसान बात है। 60 में से 17-18 नंबर आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं सही कहूं, क्वेश्चन यहाँ कितने सही करने हैं, मैं क्वेश्चन इधर लिखूं तो लगभग आपको करने पड़ेंगे कितने, 6-18, यानी कि 10 क्वेश्चन तो इसमें सही कर दीजिए 20 में से। ठीक है, यानी कि 30 नंबर आ जाएंगे। लीजिए मैं बता देता हूं, 10 या 30 नंबर जब हुए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप जीएस में से कर दीजिए, 30 इसमें हो गए। 10 क्वेश्चन आप मैथ में से कर दीजिए, 30 इसमें हो गए। ये कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने हैं ये भी लिख देता हूं, 20 यहां मिलेंगे। क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको जीएस में, जीएस में मिलेंगे आपको 25, 25 में से 10 करने हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 20, 20 में से 10 करने हैं, और इंग्लिश में मिलेंगे 25, और आपको करने हैं 10, 10 सिर्फ करने हैं, यानी कि 30 नंबर यहाँ हो गए। 30, 60, 90, 120 नंबर आपके बड़े आराम से नंबर आएगा 120 पे, 120 पे बड़े आराम से नंबर आएगा। ये मैंने लिखे हैं, इतने इतने क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे पेपर में, और ये है करने हैं जितने भी 10-10 सब में से कर देंगे ना, बड़े आराम से नंबर है। ठीक है, यानी कि 120 पे आपकी मेरिट लगती है। अब 20 से 21 है, ये जो है मैंने ये जो एवरेज है इससे भी फालतू बता रहा हूँ, आप एक दो और फालतू करके चलिए, क्या दिक्कत है। 120 नंबर बड़े आराम से मेरिट लगेगी। ठीक है, 120 पे। अब आगे बात आती है क्या 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 इसमें पढ़ाना है, चलिए पढ़ना है, सॉरी क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका रीजनिंग, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन खत्म कर लेना है, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, पजल्स, सीरीज, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और दो चार जो मिसलिनियस में आ जाते हैं वो। ठीक है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल में। अब बात आती है मैथ की, मैथ में क्या क्या करना है देखिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले खत्म होना चाहिए, फिर आपका इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, फिर है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर है आपका एवरेज औसत, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी कि आयु वाले प्रश्न, फिर आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय चाल दूरी, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, नंबर सीरीज यानी कि वही नंबर सीरीज तो आपका ये रीजनिंग में आ जाता है, चलिए यहाँ मैथ में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर प्रॉब्लम, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये मैथ जो है हम आपका क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी यूट्यूब पे वीडियो चलेंगी। ठीक है, बैच भी है, और कोई डाउट हो तो। बाकी आ जाते हैं आपका इंग्लिश में, आरसी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, स्पेलिंग चेक करना है आपको, फ्रेसेस एंड आइडम्स यानी कि वही मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, साइनोनियम एंड एंटोनियम्स, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि आपको एक सेंटेंस देगा उसे आपको एक सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में लिखना है। और जी आपका रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, ठीक है, एरर स्पॉटिंग जो है आपको मिस्टेक फाइंड करनी है। इंग्लिश जो है आप बड़े आराम से कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ये लगभग 10 नंबर की इंग्लिश तो आप 2-4 वीडियो देख के ही कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब की। बाकी आपको ये सब्जेक्ट करा देंगे हम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको ये बताएंगे, कोई दिक्कत ना लीजिए।
अभी बता देंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस। जीएस में सबसे पहले तो आपका कल्चर इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। कल्चर इंडियन हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री मान लीजिए। फिर है आपका जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्पेस साइंस, कंप्यूटर एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिसीज, पॉल्यूशन, न्यूट्रिशन, करंट अफेयर, डेट्स, पोर्टफोलियोज, स्कीम्स और मिसलिनियस, ठीक है। ये हैं आपके इसमें जीएस में यानी कि मिक्स्ड है। अब मैं बताता हूं आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है ये चार्ट है आपके आगे, ठीक है। 150 नंबर की तो आपकी जीएस और इंग्लिश आएगी, और आपकी 120 नंबर की आएगी मैथ और रीजनिंग। अब तैयारी कैसे करनी है थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि क्यों ये भी बता दें, जीएस और इंग्लिश में जो आपको पढ़ना है वो आखिरी के पेपर के 20 दिन का जो आप करेंगे, या तो पहले से ही याद हो वो याद होगा, या 10 या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जो पढ़ेंगे वो याद होगा। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात ऐसी है, ये है समझने वाला खेल। यहाँ यहाँ समझने वाला खेल है, तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को आप समझ समझ के करेंगे जब ही आएगा आपके समझ में, ठीक है। समझ समझ के जो ना समझे वो में समझ में ना समझे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये खत्म कैसे करनी है देखिए ये भी बता दें। आपको जो है यूट्यूब पे हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। कंपटीशन गुरु एक यूट्यूब चैनल है हमारा ही, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे खोल लीजिए कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को। वहां से जो है आपको मैथ की और रीजनिंग की तो पूरी खत्म हो जाएंगी आपकी क्लासेस, ठीक है। और एक हमारा एप्लीकेशन है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। कंपटीशन गुरु ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आपको पेड और फ्री क्लासेस दोनों मिलेंगी। यानी कि कैसे, वहां आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी क्लासेस। अगर आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं ना, वहां से एक सीक्वेंस में मिलेंगी। सीक्वेंस यानी कि क्रम में मिलेंगी, एक तरफ से देखना शुरू कर सकते हैं। वरना एमटीएस का एक बैच भी है, उसमें ज्यादा क्लास नहीं है, तो वो ज्यादा तैयारी के लिए आपका, ठीक है, कम क्लास में ज्यादा तैयारी के लिए है, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको खास बात क्या है, सिर्फ इंग्लिश की आपको तैयारी यूट्यूब से करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा। ये ज्यादा क्लास नहीं होंगी, लगभग आपकी 10-15 क्लास में आप पूरी इंग्लिश खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक आप पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 5-6 सालों के, एक मॉडल आ जाएगा वो ले लीजिए और उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी आपकी जो कट ऑफ है लगभग लग जाएगी 100 नंबर के आसपास ही लगेगी, ठीक है। और ये रहा आपका पिछली साल की कट ऑफ जो भी लगी है, ठीक है। देखिए बता दें, उत्तर प्रदेश में जो है जर्नल के लिए गई है 100 से 105। देखिए ये रही 100 से 105, अब भी इतनी ही जाएगी। ओबीसी के लिए 80 से 85, एससी के लिए 55 से 60, एसटी के लिए 60 से 65, और एक्स सर्विसमैन यानी कि वो भी बढ़ सकते हैं इसमें जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज आपकी जो अगर कम ज्यादा हो गई है तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। बिहार के लिए ये आपकी 80 से 85 पे लगी थी जनरल के लिए, और वही लगी थी आपकी महाराष्ट्र में भी 60-65 पे। गुजरात और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली है, दमन एंड दीव और गोवा में भी 55 से 60, उत्तराखंड में लगी थी 85 से 90 पे, जनरल के लिए बता रहा हूँ। राजस्थान में सबसे हाई गई थी 112 से 117 मार्क्स पर, और आपकी दिल्ली में लगी थी 90 से 95 में, ठीक है। बाकी पूरा चार्ट है देख लेंगे आप, क्लियर बता दें 75 से 82 पे लगी थी बिहार में। ये सब लगी है वैकेंसी, ठीक है। जितनी भी हैं ये गई हैं, ये हमने आपको बता दी हैं। सबसे हाई जो रही है वो राजस्थान में ही रही है, हर किसी में ओबीसी को छोड़कर 90 से 95 में गई है, ओबीसी पे हाई है। वरना 100 प्लस गई है राजस्थान में, नहीं जो है आपकी किसी और राज्य से है तो 100 प्लस नहीं जाएगी, ठीक है। 100 के आसपास ही रहेगी, 2-4 कम हो जाए या फिर 2-4 ज्यादा हो जाए, ठीक है, 100 के आसपास ही रहेगी। वरना सिर्फ राजस्थान को छोड़कर, राजस्थान में भी ज्यादा से ज्यादा 120 चली जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ही आप तैयारी कर सकते हैं। ये है आपका बेसिक सैलरी पे क्या होगा, कितने से स्टार्टिंग होगी और कितने तक चली जा सकती है। यानी कि आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी ट्रेनिंग पर ही 18,000 रुपये जो है आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग है ये, स्टार्टिंग यानी कि 18,000 से है, और चली जाती है आपकी 56,900 रुपये तक।
लगभग 30,000 रुपये तो आपके जब ही हो जाते हैं जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, 28-30 के लगभग ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हो जाती है, और 56,900 तक आपकी और भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि 56,900 पे रुक जाए, 56,900 से भी आगे जा सकती है आपकी सैलरी जो है। ठीक है, अगर आप अपनी पोस्ट पर रहते हैं तो। ये उसका कुछ सैलरी स्ट्रक्चर था जो आज की हमने वीडियो में बताया, आपको एमटीएच के बारे में पूरा क्लियर करा दिया है। अगर अब किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है एमटीएस के बारे में। और बैच के बारे में कोई भी डाउट हो, या फिर आपको मैथ की कोई भी क्लास लेनी हो, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें। बाकी इतना ही है एमटीएस में, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से अब भी नंबर आ जाएगा। अभी ज़्यादा दिन ऐसा नहीं कि दिन निकल गए, अभी तो बहुत दिन है, काफ़ी दिन है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद सभी को।